तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते जोहार। आप लोग एग्ज़ाम दे के आ गए और आज घूमे होंगे क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम होगा, तो लास्ट एग्ज़ाम के दिन घूमते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर मैच कर लेते हैं। तो जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो लोग आंसर की मैच कर लीजिएगा, और जो लोग 2027 में, 28 में या 29 में एग्ज़ाम देंगे वो लोग इस पेपर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके भी इंडियन नॉलेज सिस्टम में इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर आएंगे। ठीक है, चाहे आप SKMU दुमका के हों, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। SKMU इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS में ऐसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, खासतौर पे झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़, इवन पूरे इंडिया में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो चलिए ग्रुप ए के क्वेश्चन, ये 30 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। और थोड़ा सा पेपर क्वालिटी ख़राब है क्योंकि भेजने का जो है ना मतलब जैसे तैसे भेजे हैं दोस्त लोग। ठीक है, आप लोग को मैं दोस्त ही बोलता हूँ। तो मैच करते चलिएगा, थोड़ा सा डिटेल में अगर डिस्कशन भी करेंगे। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम ग्रुप ए, ग्रुप सी का ऑलरेडी वीडियो बनाया गया था। फुल मार्क्स कितना है तो 50, टाइमिंग कितना है तो 1.5 घंटा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 50 प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 20 क्वेश्चन सही करना है। अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप इसमें पास माने जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान का मुख्य मकसद क्या है। ठीक है, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा अभी क्योंकि जल्दी जल्दी कंप्लीट करूंगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन नॉलेज। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पारंपरिक ज्ञान को समझना और उसे बचाकर रखना ही इंडियन नॉलेज सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम से पुराने टेक्स्ट की न्यू है। कौन कौन सी किताबें हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम पे आधारित, तो ये है वेद, उपनिषद और पुराण। इनको जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल आधारशिला मानी जाती है, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है, वेद का मतलब क्या है। वेद मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान, ऑप्शन ए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उपनिषद से इनमें से कौन सा उपनिषदों का मुख्य फोकस है। तो उपनिषद का मुख्य फोकस होता है दार्शनिक विभाग। ठीक है, दर्शन यानी कि फिलॉसफी, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, दर्शन और तत्व मीमांसा, फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि इनमें से किसे वेदांत नाम से भी जाना जाता है। तो उपनिषदों को वेदांत नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदों को इस तरह बांटा गया है। तो वेदों को क्लासीफाई किया गया है श्रुति के नाम से। किसके नाम से, श्रुति, श्रुति, ऑप्शन बी। 7 नंबर है हमारा, कई लड़कियों के भी नाम होंगे श्रुति ना, हाँ। नेक्स्ट अगला आ जाता है, योग स्कूल ऑफ फिलॉसफी इन शिक्षाओं पर आधारित है। तो योग जो फिलॉसफी है वह महर्षि पतंजलि के एक किताब है, क्या नाम है, योग शास्त्र। ठीक है, योग शास्त्र पे आधारित है, महर्षि पतंजलि, ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि, सांख्य दर्शन, कौटिल्य क्या है आपके, तो ये हैं अर्थशास्त्र, बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। नेक्स्ट है, पुराने भारत में साइंस का फील्ड बहुत डेवलप था। तो किस प्रकार के साइंस का फील्ड भारत में बहुत डेवलप था, तो मेटालर्जी, धातु कर्म विज्ञान। कैसे, आपको मैंने बताया था कि भारत में एक है मेहरौली लौह स्तंभ, आपने देखा होगा मेहरौली लौह स्तंभ, मैंने फोटो भी दिखाया था। ठीक है, ये दिल्ली में है, और उससे ये पता चलता है कि भारत में जो है धातु कर्म विज्ञान है बहुत पहले ही डेवलप हो चुका है, जिसको इंग्लिश में मेटालर्जी बोलते हैं। ठीक है, मेटालर्जी एक ट्रेड भी है जो कि पॉलिटेक्निक या बीटेक में लोग करते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है, न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी मुख्य रूप से इन पर फोकस करता है। तो न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी मुख्य रूप से ये तर्क, लॉजिक पे फोकस करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तार्किक क्षमता एंड रीजनिंग, यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विषम को चुनना है जो इसमें से मैच नहीं खाता है। तो देखिए 4 गो वेद में से 3 गो वेद का नाम दिया है यहाँ पे, सामवेद, यजुर्वेद और एक पुराण घुसा दिया है, और लास्ट में फिर वेद है आपका ऋग्वेद। तो ये जो पुराण है ये आपका सबसे अलग है, विष्णु पुराण। बाकी तीनों वेद हैं और बीच में एगो पुराण घुसा दिए गए, तो पुराण यहाँ पे सबसे अलग है। ठीक है, चारवाक दर्शन के लीडर कौन थे। तो देखिए चारवाक दर्शन को किसने दिया, बुद्ध, जैन या कपिल या रामानुज। देखिए इसका एक्चुअल में राइट आंसर होगा बृहस्पति, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति नहीं है, तो कपिल तो जैन तो होंगे नहीं,
और बुद्ध भी होंगे नहीं, कपिल भी नहीं होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में राइट आंसर कुछ भी नहीं है, लेकिन रामानुज को हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों ऑप्शन अलग हो जाता है, रामानुज एक तरफ अलग हो जाते हैं। एक्चुअल में इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। चारवाक ने कितने प्रमाण माने हैं? तो चारवाक एक ही चीज़ बोला है, क्या है? प्रत्यक्ष सब कुछ है और केवल एक। चारवाक ने कितने प्रमाण माने हैं? तो चारवाक ने एक ही प्रमाण माना है, एक ही एविडेंस है कि प्रत्यक्ष हो, सामने हो, यानी कि भगवान नहीं है, नहीं है। चारवाक के अकॉर्डिंग भगवान नहीं है, भूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो सामने में दिख रहा है वही है, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज़ मानते हैं चारवाक, केवल एक प्रत्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है धम्मपद किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म धम्मपद से संबंधित है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया आर्य सत्य में से एक है। तो 4 गो आर्य सत्य आपको मैंने बताया था कि जीवन दुखमयी है, दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं, ठीक है, दुखों से मुक्ति मिलना संभव है और दुखों से मुक्ति मिलने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करते हैं। तो आर्य सत्य में से क्या है? जीवन दुखमयी है, ऑप्शन ए जीवन दुख है, ओके। हीनयान और महायान 2 स्कूल है। तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 प्रकार है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। जिस तरह से जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बढ़ जाता है, उसी तरह से बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। 16 नंबर है जैन धर्म शब्द जीन से बना है। जैन धर्म शब्द किस शब्द से बना है? जीन से। जीन से बना है, जीन शब्द से जैन बना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो जीन का मतलब होता है जीतने वाला, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, जो अपने मन को जीत लिया हो, जो अपने वाणी को जीत लिया हो, ठीक है, जो लड़की देख के उसके तरफ घूरने न लगता हो, ठीक है, जो लड़का देख के उसका मन बहलने न लगता हो, समझ रहे हैं, वही है जितेंद्री, उसी को बोलते हैं जैन। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आप लोग हैं क्या? नहीं रे भाई, आप लोग भी नहीं और मैं भी नहीं हूँ ठीक है, मन भाग जाता है ना, बिल्कुल, लेकिन मन को संभालना है, नियंत्रण, कंट्रोल, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जैन दर्शन के अनुसार अधिकार से मिला ज्ञान क्या कहलाता है? तो जो ज्ञान हमें अधिकार से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अवधि, मति या श्रुत। तो उसको बोलते हैं श्रुत, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रुत। 18 नंबर क्वेश्चन। त्रिपिटक ग्रंथ कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ है, कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैन धर्म में धर्म का मतलब क्या है? जैन धर्म में धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य, गति, कर्म या इनमें से कोई नहीं। इस आंसर का एक्चुअल में राइट आंसर मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, ओके। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुसार दुखों से छुटकारा पाना है। तो दुखों से छुटकारा पाना है तो क्या होगा? एक्चुअल में इसका राइट आंसर होना चाहिए कि इच्छाओं, जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को न रखना, ठीक है, इच्छा रहित जीवन, तो उसी को बोलते हैं दुखों से मुक्ति, और दूसरे शब्दों में उसी को निर्वाण बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी निर्वाण, जिसको कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति भी बोलते हैं, ठीक है। ये ना मुझे स्वर्ग चाहिए ना मुझे नर्क चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, ठीक है। मोक्ष मतलब जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति, ठीक है मैं यहाँ पे प्रवचन देने नहीं आया हूँ, जितना मुझे मालूम है। नेक्स्ट कौन सा पुराण सबसे पुराना है? तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। मत्स्य मतलब होता है मछली, ठीक है, मीन या मत्स्य बोलिए, उसका मतलब होता है मछली, ठीक है। नेक्स्ट मूल रामायण किस भाषा में लिखी गई? तो मूल रामायण, जिसको वाल्मीकि रामायण बोलते हैं, वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है, संस्कृत भाषा को देव भाषा कहते हैं और भारत की सबसे पुरानी भाषा में से एक है। तमिल और संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है, 2, ठीक है, दोनों भाषा सबसे पुराना है। रामायण में रावण का भाई कौन था जिसने भगवान राम की मदद की? तो विभीषण था ना यार, बुड़बक जैसा यहाँ पे कुंभकर्ण मार दिया कुंभकर्ण की औलाद, यार विभीषण होगा, कौन नहीं जानता है, घर का वेदी लंका ढाए, विभीषण रावण का भाई, ठीक है। कुंभकर्ण भी रावण का भाई था, लेकिन वो किसके साथ लड़ा था? वो रावण का साथ दिया था, राम का नहीं। लेकिन विभीषण जो है श्री राम के साथ आ गए, और विभीषण ना होता तो शायद राम जी जो है ना मार भी नहीं पाते हैं, किसको? रावण को, क्योंकि विभीषण जानते थे कि रावण की
पूरी की पूरी शक्ति उसकी नाभि में है, नाभि। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला जाता है, इनमें से किसे दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है? तो रामायण को, महाभारत, महाभारत राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत को रामायण, सॉरी, महाभारत को दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है। महाकाव्य मतलब इतना बड़ा लड़ाई अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, जितना बड़ा किसमें हुआ है कृत्य, इतना बड़ा कृत्य अभी तक नहीं हुआ महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, संगम का मतलब क्या होता है? संगम, संगम मतलब होता है मिलन। ठीक है, तो संगम मतलब क्या हो जाएगा? मंदिर, सभा, राजा या कविता। मंदिर, सभा, एक मिनट, संगम मतलब होता है मिलन, लेकिन यहाँ पे संगम मतलब क्या हो जाएगा? देखिए सभा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभा में सभी व्यक्ति जाके मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभा। नेक्स्ट अगला जाता है, संगम लिटरेचर मतलब संगम साहित्य में बताया गया पुहार नाम का पोर्ट सिटी मुख्य रूप से किस वंश से जुड़ा है? तो ये पुहार नाम का पोर्ट सिटी जो कि तमिल भाषा में लिखा गया था, ये चोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल, चोल राजवंश। ठीक है, 26 नंबर हो गया। 27 नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है, शंकर की दुनिया की थ्योरी सिद्धांत को क्या कहते हैं? शंकर की दुनिया की ये जो थ्योरी है, सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ब्रह्म विवर्तवाद कहते हैं। ठीक है, ब्रह्म विवर्तवाद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री पाई का मान कितना होता है? 22/7 पाई की सही गणना के लिए जाने जाते हैं, पाई या जीरो की खोज बोलिए। ठीक है, और जिसने ये भी बताया, क्या बताया? दशमलव प्रणाली की खोज की। ठीक है, तो ये कौन है? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। चलिए, आर्यभट्ट जी, कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग का? अभी तक 20 क्वेश्चन सही हो गया तो पार लग गए। ठीक है, अगला जाता है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत एक मशहूर एस्ट्रोनॉमिकल रचना है जो किनके द्वारा लिखी गई? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, इंडियन एस्ट्रोनॉमी ने किसने योगदान दिया? तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी जो है, ठीक है, इसमें किसमें योगदान देते हैं? मतलब भारत के जो खगोल शास्त्री थे, जिसमें आर्यभट्ट आते हैं, ब्रह्मगुप्त आते हैं, ठीक है, वराह मिहिर आते हैं, ये ज्योमेट्री, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति यानी कि बीजगणित, ज्यामिति, अलजेब्रा को बीजगणित बोलते हैं, ज्योमेट्री को ज्यामिति बोलते हैं, और त्रिकोणमिति जिसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, इन तीनों में योगदान दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, आर्यभट्ट और वराह मिहिर किसके काल में रहते थे? तो आर्यभट्ट और वराह मिहिर ये किसके काल में रहते थे? गुप्त काल में। ठीक है, जब गुप्त साम्राज्य चलता था, जैसे कि विक्रम आदित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो गए, और क्या नाम था यार, याद नहीं आ रहा, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, विष्णुगुप्त नहीं, वो तो चाणक्य हो गए। ठीक है, चलिए याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये गुप्त काल के वंशज थे, गुप्त काल से संबंधित। महर्षि चरक भी हो गए, वो भी गुप्त काल में है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा पुराण होगा? कौन सा पुराण भारतीय ग्रंथ ऋषि पतंजलि का है और इसे योग की फिलॉसफी और प्रैक्टिस पर बुनियादी काम माना जाता है? तो देखिए, पतंजलि ने किस ग्रंथ को लिखा है? तो योग शास्त्र को, योग शास्त्र, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, योग शास्त्र। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी सब मालूम है ना, मनुस्मृति को मनु महाराज ने लिखा है, रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, भगवत गीता जो है ये महाभारत का पाठ है जिसको महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। योग में आसन शब्द का मतलब क्या है? योग में आसन मतलब होता है क्या? तो शारीरिक मुद्राएं। ठीक है, शरीर की आरामदायक मुद्राओं को योग कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है IKS मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम के संदर्भ में आयुष का क्या मतलब है? देखिए, भारत सरकार ने एक आयुष डिपार्टमेंट शुरू किया है जो कि हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आयुष में प्रत्येक वर्ड का एक फुल फॉर्म है, जैसे कि A मतलब होता है आयुर्वेद, Y मतलब होता है योगा, ठीक है, U मतलब होता है यूनानी पद्धति, S मतलब होता है सिद्ध, और H मतलब होता है होम्योपैथी। ठीक है, इन सभी का यूज कीजिए, ये लाइफ के लिए बेटर है। ठीक है, अंग्रेजी दवा का उपयोग आपको कब करना है मालूम है? अंग्रेजी दवा का उपयोग तब करेंगे जब कोई इमरजेंसी हो, जैसे कहीं पे गिर गए, हाथ पैर टूट गया, ठीक है,
कहीं से ब्लड निकल रहा है, तब आपको इंग्लिश दवा का प्रयोग करना है, जिसको एलोपैथी बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी टाइम में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, फीवर वगैरह चाहे कुछ भी हो जाता है, तो आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाहिए, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी दवा का ना साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेरा टाइफाइड हुआ था, मैं अंग्रेजी दवा खाया, 3 बार 4 बार टाइफाइड हुआ है मेरा यार, हालत ख़राब हो गया था, ठीक है। एक महीना लंबा लंबा एकदम बीमार रहता था। पिछले साल 2 बार, 2025 में 2 बार टाइफाइड हुआ, और लीवर कमज़ोर कर देता है। तो ये क्या होता है, फिर मेरा कॉन्स्टिपेशन होने लगा। तो अंग्रेजी दवा का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। फिर मेरा क्या बोलते हैं, विटामिन डी और विटामिन B12 का लेवल नीचे चला गया, मुझे फिर मूड स्वेलिंग होने लगा, थोड़ा सा एनजाइटी होने लगा, ठीक है। तो ये सब हो सकता है आपको भी, इसलिए आपको अंग्रेजी दवा का प्रयोग बहुत कम करना है, ठीक। तब जाके फिर मैं खाना पीना पे कंट्रोल किया, तब जाके अभी थोड़ा नॉर्मल आ रहा है। विटामिन B12 और विटामिन डी से सप्लीमेंट लिया, ठीक है। मुझे लगने लगा था यार क्या हो रहा है मेरे साथ, हार्ट बीट बढ़ रहा है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा था, ओवर थिंकिंग करने लगा था। तो ये सब अंग्रेजी दवा का साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए आपको ये सब दवा का प्रयोग करना चाहिए अगर आपका कुछ बीमारी होता है तो। अगर जब आयुर्वेद ये सब नहीं सक रहा है, तब जाके आप अंग्रेजी दवा का प्रयोग करिए, एलोपैथी का, ठीक है। चलिए, आपको इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप इसमें पास हो, आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि भाई अपने जीवन को सुधारो, ठीक है। योग प्राणायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो, कम से कम डेली सुबह को और शाम को आधा घंटा गाना लगा के एकदम दौड़ो, ठीक है। एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाओ, जिम बनाओ। और केवल लड़के नहीं, लड़कियां भी, लड़की क्या बॉडी बनाने का काम केवल लड़कों का है या मॉर्निंग वॉक करने का लड़कियों का नहीं है? बिल्कुल है। आप लोग भी जाइए, गांव में है तो घूमने जाइए, खेत जाइए, गौट जाइए, ठीक है, गोबर गोइठा चुनिए यार, धान काटिए, धान रोपिए, और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम घर का काम छोड़ देंगे, खेती बाड़ी नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं करना है। गाय का गोबर नहीं उठाएंगे, इस क्यों नहीं उठाएंगे जी आए ठीक है, सब करना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई चलता रहेगा अपना, ठीक है। पढ़ाई लिखाई है तो कोई वीआईपी काम नहीं है, सब कोई करता है आज के ज़माने में। नेक्स्ट, पतंजलि योग इज ऑल्सो नोन एज। तो पतंजलि योग को इन नामों से भी जाना जाता है। तो पतंजलि योग को राजयोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजयोग, ठीक है। नेक्स्ट, आयुर्वेद शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आयुर्वेद जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। आयु मतलब होता है जीवन, आयुर्वेद में आयु जो है ये होता है जीवन, और वेद इसका मतलब होता है, वेद का मतलब क्या होता है? विज्ञान, यानी कि जीवन का विज्ञान। नेक्स्ट, आयुर्वेद में ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में काम करने वाले प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, आयुर्वेद का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है पूछा गया है। तो चरक संहिता, योग सूत्र तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया, भगवत गीता ये तो महाभारत का पाठ है, ठीक है। चरक संहिता ये लिखा गया है महर्षि चरक के द्वारा, और ये आयुर्वेद का सबसे पुराना ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखा गया है, जो कि शल्य चिकित्सा का सबसे बड़ा किताब है। ओके, नेक्स्ट, आयुर्वेदिक इलाज में अक्सर दवा वाली जड़ी बूटियां और तैयारियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें इस तरह जाना जाता है, उनको क्या कहा जाता है? पंचकर्म, ठीक है। आयुर्वेद का आप सबको मालूम होगा, जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, ठीक है। बुखार आएगा तो 3 टाइम 12-12 पत्ते खाओ, 12-24-32 को पत्ता एक दिन में खाओ, ठीक है, पानी के साथ या तुलसी के साथ, गुड़ के साथ, इलायची के साथ खा जाइए, आपका बुखार जल्दी आराम हो जाएगा। या फिर क्या बोलते हैं उसको, गिलोई का जूस पी जाइए, ठीक हो जाएगा आपका बुखार। कितना भी पुराना टाइफाइड हो, आपका गिलोई लगातार अगर आप 15 दिन पीते हैं ना तो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 15 दिन से ज़्यादा पियो मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। गिलोई हो गया, तुलसी हो गया। पेट खराब रहता है तो आप ये खाइए, क्या बोलते हैं, बेल का शरबत पीजिए, बेल का पत्ता खाइए सुबह सुबह। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। दांत नीम खाइए, ठीक है, शुगर कंट्रोल में रहेगा। मुनगा साग खाइए, ये सब क्या है? ये सब आपका आयुर्वेद इलाज है। वात दोष मुख्य रूप से है, तो वात, पित्त और कफ, 3 गो दोष होता है हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। वात जो होता है ये आकाश और वायु से मिलकर बना होता है, जिसमें पेट में गैस की जो समस्या होती है ना, कहाँ गया, हवा और आकाश, ये ऑप्शन सी। हम लोग के पेट में गैस बनता है, हम लोग बोलते हैं ना गैस हो रहा है यार, पेट में गैस हो रहा है, तो ये बात की प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी का सांस फूल रहा है, जितना भी हवा से संबंधित है, आकाश और वायु से, ये आपका वात का है। पित्त, पित्त में क्या आता है? तो आग और हवा आता है, सॉरी, आग और जल आता है। आग और जल आपका आता है पित्त में, और पृथ्वी और जल आता है आपका कफ में,
ठीक है, वात पित्त कफ, जिसका तीनों संतुलन रहेगा वो आदमी हमेशा स्वस्थ रहेगा जीवन भर, आजीवन, लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट, आयुर्वेद में 5 तत्व पंच महाभूत हैं, ठीक है। आपको मालूम है पंच महाभूत कौन कौन से हैं हमारे? तो पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? आकाश, ठीक है। इसमें धातु नहीं आता है, धातु नहीं आता है, ये पंच महाभूत है। पंच महाभूत में कौन कौन से? और एक बार, पृथ्वी, हवा, ठीक है, पानी, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्वों से ही मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है, ठीक है। इसी को पंच महाभूत कहा जाता है। और हमारे शरीर में भी 5 इंद्रियां होती है, आपको मालूम है, इंग्लिश में बोलते हैं 5 सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट, योग की पारंपरिक भारतीय प्रैक्टिस आयुर्वेद से बहुत करीब से जुड़ी हुई है और इसका इस्तेमाल हेल्थ और वेल्थ मतलब धन, ठीक है, हेल्थ मतलब आपका शरीर, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। योग शब्द का मतलब क्या है? योग सिंपल सा लास्ट में पूछा गया है कि योग शब्द का मतलब क्या है। तो योग का मतलब होता है संग या एकीकरण या यूनियन या इंटीग्रेशन, मतलब समीप आके बैठना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संग। संग मतलब एक जगह इकट्ठा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर है, इनमें से कौन सा संथाल इतिहास और संस्कृति को मुख्य रूप बचाने का माध्यम है? तो देखिए, कोई भी जो हमारी संस्कृति है ना, उसको हम बोल चाल, अपने जो ज्ञान है, अपनी जो है, उसको हम कहानी, सीरिंग या बिनती या फिर मतलब मौखिक रूप से हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। हालांकि लिख को भी रख सकते हैं, लिख के हम किताब रख दिए वो भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे बोल चाल की परंपरा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आगे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 है। उसके बाद जो पेपर है ना, ये डायरेक्टली लास्ट पेपर भेज दिए हैं, पेज नंबर 32 को। मतलब क्वेश्चन नंबर 42 से 49, 42 से बाद 43, 44, 45, 46, 47 और 48, 49, ये इतना पेज नहीं भेजे हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन को इन्होंने नहीं भेजा है, एक के बार 50 नंबर क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। तो बाकी सारा 7 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 20 क्वेश्चन सही हो गया है ना यार, काफ़ी है। बौद्ध, हिंदू और जैन रॉक कट यानी कि चट्टानों को काटकर गुफाएं एक साथ बनाई गई हैं। तो कहाँ पे बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म का एक ही जगह पे मंदिर है? तो इसको एलोरा का मंदिर कहते हैं, ठीक है, और बहुत बार बताया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 7 क्वेश्चन बचता है तो इन्होंने भेजा ही नहीं है, नहीं तो मैं आपको दे देता। चलिए, काफ़ी है। और एक चीज़, जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं सब कोई अपना अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है। मतलब ये पेपर सब छोड़ के केवल मेजर पेपर सेंड कीजिएगा, मेजर पेपर, ठीक, और एससी पेपर, मेजर पेपर, एससी पेपर, एमडीसी पेपर, एमडीसी पेपर, ठीक, मेजर, एससी, एमडीसी, ये आप इतना पेपर सेंड कर दीजिए, ठीक है। बाकी के जो 4 पेपर हैं वो आपको नहीं सेंड करना है, जिसमें आई केस का नहीं सेंड कीजिएगा, बैक पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का नहीं सेंड कीजिएगा, एईसी हिंदी का नहीं सेंड कीजिएगा, ठीक। और एक कौन सा बन जाता है, अच्छा, और एक सेक पेपर, उसको भी नहीं सेंड करना है। बस ये 3 का ही सेंड कर दीजिएगा आप, ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी। एमडीसी पेपर, मेजर पेपर और एससी पेपर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक चीज़ बता देता हूँ जाते जाते ये चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग का सेमेस्टर 2 में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, इसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। कब बताऊँगा? देखिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा 1 2 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मैं आप लोग का सिलेबस बता दूंगा, सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है। और ज्ञान सागर ऐप पे मैं अभी नहीं, धीरे धीरे आपको बता दूंगा, ठीक है, क्या क्या सेमेस्टर 2 का जो अपडेट है PDF वो मैं डाल दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी नहीं डालूंगा, जैसे जैसे डालने जाऊँगा आप लोग को वीडियो भी देता जाऊँगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले इस बार सोचूंगा कि सब कंप्लीट करा दूँ, ठीक है दोस्तों। बाय, नमस्ते, जोहार। आप ही लोग के चलते आज मैं क्लास नहीं गया हूँ अपना, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, और एक चीज़ बताना था, और एक चीज़ रिक्वेस्ट है, जो लोग यहाँ पे को इंस्टॉल किए हैं वो लोग 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। साथ में ही हमारा एक है आपका सागर साव नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, सागर साव, उसमें 92,000 नहीं का 90,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको झारखंड की अलग अलग वैकेंसीज़ के अपडेट मिलते रहेंगे, बहुत सारे
जॉब के अपडेट मिलते रहेंगे। पढ़ाई लिखाई से पूरा जो वैकेंसी वगैरह फॉर्म आता है ना, वहीं पे मिलेगा। सागर साव चैनल का नाम है, ठीक है, मैं अपने नाम पे रखा हूँ चैनल को, तो जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके बाय। सॉरी मैं बटन लगाना भूल गया हूँ। जोहार, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको भी और उसमें देख लीजिए। ओके बाय, नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्वेश्चन आ ही गया तो बना ही देता हूँ इसमें ऐड करके। देखिए इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 43 में कि संथाल लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक 7 छेद वाली बांस की बांसुरी का नाम क्या है। तो देखिए इसको तितियो बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तिरिया दे दिया गया है, तो इसी को मारिएगा सही, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है संथाल संस्कृति में कुड़ुम का मतलब क्या है। कुड़ुम, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम है कुड़ुम का, ठीक है, तो इसको जो आप टिक लगाए हैं मालूम नहीं, जो भी टिक लगाए होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 45। इसमें पूछा गया है कि संथाली भाषा के साहित्य के लिए आधिकारिक तौर पर किस लिपि का प्रयोग करते हैं। तो आपको मालूम है ऑलचिक की लिपि का प्रयोग किया जाता है संथाली में, जिसकी खोज पंडित रघुनाथ मुर्मू ने की थी। तो ऑलचिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है संथाली जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। तो मांझी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांझी, ठीक है, मांझी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। इसमें पूछा गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS पर्यावरण के संबंध में मुख्य रूप से किस पर जोर देता है। तो मुख्य रूप से ये समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण पे जोर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी, ओके। आगे देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं कहाँ पे हैं। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी या डी में है जी महाराष्ट्र, एक बार देख लीजिए। तो ऑप्शन सी है ना महाराष्ट्र, हाँ ऑप्शन सी। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग को भी, क्योंकि देखिए आप लोग एक तरह से ना मुझे भी हेल्प करते हैं और आपका भी हेल्प होता है, मुझे फाइनेंशियली हेल्प होता है आप लोगों से, ठीक है, और आप लोगों को ज्ञान मिल जाता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं। थैंक यू, बाय। सबका साथ सबका विकास चलता रहेगा, एक दूसरे का साथ दीजिए और झारखंड को आगे बढ़ाएंगे। जोहार झारखंड। हाँ चैनल को एक बार देख लीजिएगा, सागर साहब पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो मत कीजिएगा। सागर साहब चैनल का नाम है, देख लीजिएगा और इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बाय, जोहार।